आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, पत्थर मुझे कहता रहा मेरा चाहने वाला, मैं मोम था उसने मुझे छू कर नहीं देखा, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का द विद्यांजलि पर। मैं हूं जगदीश यादव। आप है हमारे साथ ऑर्गेनिक रिएजेंट की सीरीज में। नेक्स्ट ऑर्गेनिक रिएजेंट को समझने के लिए बिना देर किए हम लोग अपने अगले रिएजेंट पर पहुंचते हैं और ये रिएजेंट हमारा है मेटल हाइड्राइड। मेटल हाइड्राइड ये किसी भी रिएक्शन में ये हाइड्राइड प्रोवाइड करता है और ये जाकर के ऐड होता है। इट मीन्स ये हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और इसका मतलब है हाइड्रोजन का एडिशन क्या कहलाता है? रिडक्शन। यानी इनका जो काम होगा ये काम होगा रिडक्शन का। और रिडक्शन में हम लोग जानते हैं दो काम, या तो ये हाइड्रोजन अपना स्वयं जाएगा, ऐड हो जाएगा, या फिर अगर रिएक्शन में कोई ऑक्सीजन होगा उस ऑक्सीजन को अपने साथ एज अ वाटर निकाल ले जाएगा, या तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं तो मेटल हाइड्राइड में स्पेशली दो हैं। एक हमारा है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4, इसे हम शॉर्टकट में LiAH कहा करेंगे। आपका दूसरा है सोडियम बोरो हाइड्राइड, यानी ये BH4SbH। ये दो रिएजेंट हमारे हैं। लिथियम, वैसे इन पर हम डिटेल स्टडी करें तो हमें बहुत टाइम चाहिए, लेकिन आप जानते हैं कि NCERT के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा आपको यहाँ डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ये है और सोडियम बोरो हाइड्राइड आपका ये है। इसका काम है रिडक्शन। रिडक्शन कैसे करेगा? बाय प्रोवाइडिंग H- यानी हाइड्राइड आयन। अगर मेटल हाइड्राइड की बात करें तो मेटल हाइड्राइड बहुत है, ये भी याद रखना, लेकिन हमारे सिलेबस में या मेनली इन दोनों पर हमें बात करना है। एक टेबल हम आपको दिखा रहे हैं, उस टेबल को हम लोग ध्यान से देखें, फिर हम लोग रिएजेंट को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि मेटल हाइड्राइड किस प्रकार से कैसा रिडक्शन करता है। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, ये टेबल आपको दिख रही होगी। अगर हम इस टेबल को ध्यान से देख रहे हैं तो हमको ये टेबल बहुत अच्छे से दिख रही है और उसमें ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, इधर ये हमारा प्रोडक्ट है, कौन सा रिएजेंट रिएक्शन करता है इसका मतलब प्लस साइन, नहीं करता है इसका मतलब माइनस साइन, और अगर रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, ये हमने पूरा एक टेबल बना के रख दिया। यहाँ पर आप देख करके बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि हमने इसमें ले लिया है कोई कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH और हमने उसको ट्रीट किया है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, तो आप समझ जाइए COOH ग्रुप किस में कन्वर्ट होता है। यहाँ से देखिए COOH आपका कन्वर्ट हो जा रहा है CH2OH में, यानी आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा RCH2OH। ऐसे ही कोई भी कंपाउंड आपको मिलेगा उसको आप आसानी से समझ करके आप उसे अपना प्रोडक्ट बना लेंगे। इसमें थोड़ा सा एक बात याद रखिएगा, कुछ जगहों पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिएक्शन करेगी और कुछ जगह पर सोडियम बोरोहाइड्राइड रिएक्शन नहीं करेगा। ये थोड़ा याद रखिएगा। बहुत सारे मेटल हाइड्राइड है लेकिन स्पेशली आपको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड पर फोकस करना है। अगर हम आगे बढ़े तो दोनों के कुछ काम है, उसमें से लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बहुत ही तगड़ा रिएजेंट है। ये किसी को भी रिड्यूस कर सकता है। ये आपका एस्टर है, आपने अगर इसमें ले लिया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, याद रखें एक तो इसका एल्कोहल और इसका एल्कोहल आपका बन जाएगा CH3CH2OH, और ये जो का R कुछ भी होगा इसका अपना एल्कोहल। लेकिन यदि हम इसी एस्टर को अगर हम सोडियम बोरोहाइड्राइड से अगर हम ट्रीट कर दें तो सोडियम बोरोहाइड्राइड इससे रिएक्शन नहीं करता है। तो ये वहां लिस्ट से आप देख करके देख लेंगे
और आप आराम से इसको समझ लेंगे। अगला जो हमारा रिएजेंट आ रहा है वो है SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl। इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये प्रोवाइड करता है रिएक्शन में हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन ऐड करता है, तो ये भी एक तरह से रिडक्शन ही है। और इस रिडक्शन में पहला जो आपका है कि अगर ये किसी मेटल साइनाइड से सॉरी एल्किल साइनाइड से अगर ये रिएक्शन करे, तो एल्किल साइनाइड से रिएक्शन करने के बाद में SnCl2 HCl फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, आप हाइड्रोलिसिस भी कराएंगे, और अगर इससे रिएक्शन करा के हाइड्रोलिसिस कराइएगा तो जो आपका CN ग्रुप है ये CHO में बदल जाएगा। दूसरा इसका काम है कि यदि मॉलिक्यूल में नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, यानी नाइट्रो एल्केन है, उससे भी ये रिएक्शन करने के बाद में उसको ये NH2 में बदल देगा, आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2NH2। यहाँ पर देखिए ये कार्बन कार्बन के नाइट्रोजन के डबल बॉन्ड को तोड़ करके यहाँ भी हाइड्रोजन लगा देता है, R N डबल बॉन्ड N और R डैश। अगर इसमें आपका ये रिएक्शन करेगा SnCl2 और HCl, इसका काम होगा R NH2 बनाने का और R डैश NH2 बनाने का, ये इसका मेन काम है। इसमें SnCl2 का और HCl के साथ इसका जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाला है, क्योंकि इसको हम बोलते हैं स्टीफन रिएक्शन या स्टीफन रिडक्शन बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट और इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। स्टीफन रिएक्शन का अगर हम एक बार उसको देखें कैसे काम करता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन जुड़ने के बाद में ये बनाएगा एल्डिमीन क्लोराइड, जो हाइड्रोलिसिस पर अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं तो हाइड्रोलिसिस के बाद में ये एल्डिहाइड में बदल जाता है, जैसा कि आपको अभी पहले बताया गया। अगला रिएजेंट आपका आ रहा है डाइबाल। डाइबाल भी कुछ ऐसा ही काम करता है। डाइबाल का मतलब डाई आइसो ब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसका नाम है। ये भी रिएक्शन में CN को CHO में कन्वर्ट कर देता है। CN को यहाँ देखिए CHO में कन्वर्ट कर रहा है। कोई भी कंपाउंड अगर आपका है, कोई भी साइनाइड है, उस साइनाइड को डाइबाल H इसमें बदल देगा, साइनाइड को एल्डिहाइड में बदल देगा CH3CHO। साइनाइड को हम नाइट्राइल भी बोलते हैं, तो आप परेशान ना हो, साइनाइड को हो या नाइट्राइल को हो। साथ ही साथ डाइबाल H एक काम और करता है, इसका जो दूसरा काम है ये एस्टर से भी रिएक्शन करता है और एस्टर को एल्डिहाइड में बदल देता है। उसका जो कार्बोनिल वाला पार्ट है वो एल्डिहाइड में बदल जाएगा और एल्कोक्सी वाला जो पार्ट है वो एल्कोहल में बदल जाएगा। यह भी इसका एक इंपॉर्टेंट अपना काम, डाइबाल के दो काम। दूसरा, बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको स्टीफन रिडक्शन जैसा वाला रिएजेंट समझ लेते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, यहाँ पर केवल SN है और HCl है, वहां पर आपका SnCl2 और HCl होता है, तो इन दोनों में फर्क है, इसको आप समझते रहिएगा। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो इसमें आपको मिलेगा क्या कि ये साइनाइड को क्या करेगा भाई, हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहा है, हाइड्रोजन का काम है मल्टीपल बॉन्ड पर जुड़ जाना, और मल्टीपल बॉन्ड पर जब ये जुड़ेगा तो ये बनेगा आपका CH2 और आपका बनेगा NH2। ठीक इसी तरह से अगर आप नाइट्रो एल्केन कोई का नाइट्रो ग्रुप है उसमें भी ये रिएक्शन करके ये बना देगा RNH2। आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपने सीक्वेंशियल वे में हमने डिफरेंट रिएजेंट को तैयार कर लिया है, हमने साथ साथ दे दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अगला रिएजेंट आपका आ रहा है रेड फास्फोरस ब्रोमीन के साथ। ये काम करेगा, अगर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है और उस कार्बोक्सिलिक एसिड के पास अगर अल्फा हाइड्रोजन है, अगर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है अगर उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो उस अल्फा हाइड्रोजन को हटा करके वहां पर हाइड्रोजन लगा देता है, वहां पर Br लगा देता है, और ये इस रिएक्शन का काम है, और इसको हम बोलते हैं हेल होलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन।
इससे रिएक्शन होगा तो CH3 CH और साथ ही साथ यहाँ पर आपका अपना COOH लगा, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अल्फा पोजीशन पर कोई ग्रुप मुझे सब्स्टिट्यूट करना है, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो ये HBZ रिएक्शन का यही इंपॉर्टेंस है कि किसी भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप में अगर मुझे अल्फा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल HBZ करा करके Br लगाइए, फिर आप किसी से NH3 से रिएक्शन कराइए अमोनिया से, तो यहाँ Br हट के अमोनिया लग जाएगा, ऐसे इसके अपने अलग काम है। और एल्कोहल से एल्किल हैलाइड, इसको हमने पहले बहुत डिटेल में पढ़ लिया है। दूसरा आपका है हाइड्रोजन, निकल के प्रेजेंस में या प्लेटिनम या फिर पैलेडियम के प्रेजेंस में इसका काम होता है सारे मल्टीपल बॉन्ड पर हाइड्रोजन जोड़ देता है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन जोड़ करके बना देगा। ध्यान दे, अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है और अगर आपने रिएक्शन कराया तो हाइड्रोजन जोड़ करके उसे वो डबल बॉन्ड यानी एल्केन में बदल देगा, और इससे भी रिएक्शन करके ये एल्केन में बदल देगा। दूसरा काम इसका जो है एल्डिहाइड या कीटोन पर, कार्बोनिल कार्बन है वो चाहे एल्डिहाइड हो कीटोन हो, इस पर भी हाइड्रोजनेशन करा करके ये क्या करेगा, एल्कोहल बना देगा। अगर एल्डिहाइड है तो 1 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा, और अगर कीटोन है तो 2 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा। एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन ऑन साइनाइड, साइनाइड बोले तो C ट्रिपल बॉन्ड यानी जिसे आप नाइट्राइल बोलते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सीधा सीधा इसका प्यारा सा काम है। और वो काम इसका ये है कि इसके जगह पर ये जोड़ देगा हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन के बीच में, यहाँ पर आपने CH3 लिया है तो CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड NH2 एमीन बना लेगा। तो ये इसका अपना इंपॉर्टेंट काम है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है ये, और किसी भी मल्टीपल बॉन्ड पर जाकर के ये हाइड्रोजन को जोड़ देता है, ये इसका अपना काम है। अगर हम आगे बढ़ते जाएं, एल्कीन पर हो किसी पर भी हो, अगर ये रिएक्शन निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में करा दी जाए और टेम्परेचर इसको चाहिए 300 डिग्री सेंटीग्रेड, इस समय इसको हम सैवेटियर सेंडरेंस रिडक्शन भी बोलते हैं। आप इसे अच्छे से समझ करके रखिए। फिर अगला है आपका रेड फास्फोरस और HI, ये बहुत ही स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन और एल्कोहल सबसे क्या बना देगा, एल्केन बना देगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है। आपने ले लिया CH3 CH2 COOH, रिएक्शन करा दो इससे, इसका एक ही काम है CH3 और CH3 यानी एल्केन बना देगा। किसी भी एल्डिहाइड ले लो, कीटोन ले लो, एल्कोहल ले लो, किसी को भी ले लो, ये फाइनली क्या बना देगा, एल्केन। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है बुबलांक रिडक्शन, इसका काम है सारे मल्टीपल बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा। आपने एस्टर लिया है, एस्टर को ये रिड्यूस करके ये एल्कोहल में बदल देगा, ठीक है। आपने एल्डिहाइड लिया है, उसको भी ये एल्कोहल में बदल देगा, सब मल्टीपल बॉन्ड को तोड़ देता है, बशर्ते कार्बन कार्बन के डबल या ट्रिपल बॉन्ड यानी एल्कीन और एल्काइन पर ये रिएक्शन नहीं करता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, बुबलांक रिडक्शन, बुबलांक अपचयन। अगला जो हमारा आ रहा है वो है क्लीमेंसन अपचयन। अगर हम क्लीमेंसन अपचयन की बात करें तो क्लीमेंसन अपचयन का जो रिएजेंट है तो आप देखिए ZnHg और HCl, इसका काम क्या होता है, कहीं भी कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड का, कार्बोनिल कंपाउंड बोले तो एल्डिहाइड या कीटोन में जो C डबल बॉन्ड वो है, वो C डबल बॉन्ड वो आपका कन्वर्ट हो जाता है CH2 में। इसका एक ही काम है, CH3 CHO आपका एल्डिहाइड है, अगर आपने इससे रिएक्शन करवा दिया है ZnHg और HCl के साथ, तो आप समझ जाइए जो आपका ऑक्सीजन है वो निकल चुका होगा और उसके जगह पर 2 हाइड्रोजन लग करके इसे एल्केन में बदल दिए होंगे, चाहे वो एल्डिहाइड हो और चाहे फिर वो कीटोन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इसे। ऐसा ही काम
आपका दूसरा रिएजेंट भी करता है। डिफरेंस इतना है कि यहाँ का जो मीडियम है वो एसिडिक है। इसकी जरूरत क्यों पड़ती? क्योंकि आपके एल्डिहाइड या कीटोन में अगर कोई एसिड सेंसिटिव ग्रुप लगा हुआ है तो हम इस प्रोसेस को अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि एसिड सेंसिटिव है, वो एसिडिक मीडियम में रिएक्ट कर जाएगा। तो हम उसको सेफ रखना चाहते हैं, तो नेक्स्ट प्रोसेस, अगर एसिड सेंसिटिव ग्रुप नहीं लगा हुआ है तो आप इसी से कर दीजिएगा। अगला आपका है ये NH2 और OH, ये आपका ओल्फ किसना रिडक्शन है। इसका भी वही काम है कि C डबल बॉन्ड वो यानी एल्डिहाइड का, उसको किस में बदल देगा, ये CH2 में। आपने कुछ भी ले लिया है, CH3 CHO, आपने इनके साथ रिएक्शन करा दिया N2H4, और आपने ले लिया कोई बेस ले लो, चाहे जो आप ले लीजिए, इसका एक ही काम है कि आप ऑक्सीजन को हटाइए, हाइड्रोजन जोड़िए। ये आपका ओल्फ किसना रिडक्शन है। एल्डिहाइड या कीटोन से एल्केन बनाने की बहुत आसान और बहुत इजी प्रोसेस है। अगला आपका आ रहा है रोजेनमुंड रिडक्शन, जिसके लिए आपका जो रिएजेंट है वो है PDBSO4। इसका एक ही काम है, इस रिएजेंट का काम है हाइड्रोजन को ऐड करना। कैसे ऐड करेगा? ये यहां से Cl को निकालेगा, बदले में हाइड्रोजन जोड़ेगा और रिजल्ट में एल्डिहाइड बनेगा। इस रिएक्शन का नाम है रोजेनमुंड रिडक्शन। आपको मालूम है, कंफ्यूजन हो, बच्चे भूल जाते हैं, पीडी का मतलब पुंड, और पुंड से निकाल लीजिए आप मुंड, और आप समझ गए होंगे रोजेनमुंड। बच्चे स्टीफन और रोजेनमुंड में कंफ्यूज होते हैं, तो एसएन का मतलब स्टीफन, समझ गए ना, SnCl2, एसएन अगर वहां पर है तो स्टीफन है आपका। तो एसएन से स्टीफन, स्टीफन रिडक्शन, और पीडी से पुंड, पुंड माने रोजेनमुंड रिडक्शन। इसका एक ही काम है, कोई भी कंपाउंड आपका है, उस कंपाउंड से Cl को निकालेगा, बदले में वहां पर हाइड्रोजन को जोड़ेगा, परिणाम स्वरूप एल्डिहाइड बनाएगा। और इस रिएक्शन के लिए जो जरूरी चीज है वो BSO4 का एक अपना रोल है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर, क्योंकि BSO4 क्या करता है, इस एल्डिहाइड का फर्दर रिडक्शन नहीं होने देता है, नहीं तो अगर फर्दर रिडक्शन करके ये एल्कोहल में बदल जाएगा मेरे बच्चों। अगला जो आपका रिएजेंट होगा, वो अगला रिएजेंट आपका है सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बर्च रिडक्शन, और इसका काम है एल्काइन को ट्रांस एल्कीन में बदल देता है। एल्काइन जैसे हमने ले लिया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ये आपका क्या है, ब्यूटाइन 2, इसको ट्रांस में बदल देगा। ट्रांस का मतलब हुआ दोनों हाइड्रोजन को अपोजिट साइड में लगा देगा, एक साइड में एक हाइड्रोजन इधर लगा दिया, दूसरे साइड में यहां लगा दीजिए, तो ये बनेगा आपका यहाँ CH3 और यहाँ पर CH3। इस तरह से ये बन गया आपका ट्रांस एल्कीन। नाम इसका देखोगे तो ट्रांस ब्यूटीन 2। ऐसे दूसरा रिएजेंट भी हम यूज करते हैं जो सिस बनाता है, ये आपका H2PDCO3 है, इसको हम कहते हैं लिनलार कैटलिस्ट, और इसका काम होता है सिस एल्कीन बनाना। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, और आप इसको देखिएगा तो हाइड्रोजन सेम साइड से जुड़ेगा, और सेम साइड से जुड़ेगा तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर जो आपका बनेगा वो सिस एल्कीन बनेगा। नाम लिखना पड़े तो मुझे सिस लगा देना है, बाकी तो आपका ब्यूटीन 2 आप जानते ही हैं। ये एल्काइन को सिस एल्कीन में कन्वर्ट कर देता है। आपका अगला रिएजेंट जो है वो है NH2, यानी ये NH2 इन पैराफिन। इसका काम है टर्मिनल, नॉन टर्मिनल को टर्मिनल में बदल देना। जैसे कि आपका है ये RC ट्रिपल बॉन्ड C और फिर CH3, ऐसे चलो हमने बना दिया। तो ये जब रिएक्शन करेगा इसके साथ तो इसका काम है, नॉन टर्मिनल है उसको ये बना देगा टर्मिनल में, और इस तरह से आपका ये हो जाएगा नॉन टर्मिनल को टर्मिनल में। अगर बीच में ट्रिपल बॉन्ड है उसको किनारे पर ला देता है, टर्मिनल एल्काइन में बदल देता है। बहुत अच्छा रिएजेंट है, आप समझ रहे हैं। अगला जो हमारा रिएजेंट है वो रिएजेंट CuCl2 और NH4OH है। इसका काम होता है आपके कंपाउंड में अगर टर्मिनल एल्काइन है, टर्मिनल एल्काइन का मतलब उसके पास अगर एसिडिक हाइड्रोजन है तो रिएक्शन करके वो कॉपर के साथ ये बना लेगा रेड प्रेसिपिटेट, और इस रेड प्रेसिपिटेट से मुझे
टर्मिनल एल्काइन की टेस्टिंग हो जाती है, यानी एसिटिलीन की टेस्टिंग हो जाती है और इस तरह से ये आपका यूज होता है। ये रेड प्रेसिपिटेट आ रहा है, इससे पता चलता है कि उसमें टर्मिनल एल्काइन है, यानी एल्काइन में एसिडिक हाइड्रोजन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट था। तो ये छोटी सी सीरीज हमने बनाई है, इसमें हमने डिफरेंट टाइप के रिडक्शन को समझा है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। दूसरा लेक्चर जो आएगा उसमें हम लोग और रिएजेंट को समझेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने धैर्यपूर्वक हमें सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद।